द ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक राक्षस जो कि सारे तारों को और ग्रहों को निगलने की क्षमता रखता है। ब्लैक होल के बारे में सभी ने सुना होगा, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि ब्लैक होल असल में क्या है। तो चलिए जानते हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल स्पेस में ऐसी जगह है जहाँ पे टाइम और स्थान का कोई नामो निशान ही नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये प्रकाश को भी खींच लेता है। अगर इसके अंदर एक बार लाइट रे चली जाए तो वापस नहीं आती है। मतलब साफ है, अगर कोई चीज ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है। हर किसी चीज पे अगर लाइट रेज डाली जाए तो वो रिफ्लेक्ट होती है। बस ब्लैक होल ही ऐसा है कि जिसके ऊपर से रेज रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जस्ट मान लो कि जिसके ऊपर से रेज रिफ्लेक्ट नहीं होती है वही ब्लैक होल है, क्योंकि वो रेज एब्जॉर्ब कर लेता है। इतिहास में ब्लैक होल के बारे में सबसे पहला जिक्र जॉन मिचेल द्वारा 1783 में किया गया था। उसके बाद 1796 में द ग्रेट मैथमेटिशियन पियरे साइमन लाप्लास अपनी किताब एक्सपोजिशन टू सिस्टम डू मोंडे के पहले और दूसरे संस्करण में ब्लैक होल के विचार को बढ़ावा दिया है। तो चलिए जानते हैं ब्लैक होल तैयार कैसे होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि तारे स्वयं प्रकाशित कैसे होते हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि उन तारों में हेलियम और हाइड्रोजन के स्पॉट होते रहते हैं और इन्हीं स्पॉटों के वजह से तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं। मतलब यह मान लो कि हाइड्रोजन और हेलियम एक फ्यूल जैसे होते हैं। जब बड़े तारे का ये फ्यूल खत्म हो जाता है तब उसमें एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इस विस्फोट के बाद जो कुछ भी बचता है वो कॉम्प्रेस होने लगता है और बहुत ही घनत्व वाला पिंड बन जाता है। उसका घनत्व इतना होता है कि उसकी एक चम्मच मिट्टी का वजन कई टनों तक होता है, जिसे कि न्यूट्रॉन स्टार के नाम से भी जाना जाता है। वो न्यूट्रॉन स्टार उसके विशाल आकार और बहुत ही घनत्व होने के कारण वो उसके ही वजन से कॉम्प्रेस होने लगता है और जैसे वो कॉम्प्रेस होता रहता है उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता रहता है और इतना घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बढ़ते रहने के कारण वो ब्लैक होल बन जाता है और ब्लैक होल जैसे रूप में दिखने लगता है। हमारा सूरज तो ब्लैक होल नहीं बन सकता क्योंकि हमारे सूरज के पास पर्याप्त द्रव्यमान और घनत्व नहीं है। पर हाँ, अगर हमारे सूरज से कोई करोड़ों गुना बड़ा तारा हो तो वो ब्लैक होल बन सकता है। और ये जो बड़े तारे हैं वो नेबुला यानी कि धूल और गर्म गैसेस से बने बादलों से बनते हैं और इन बादलों का आकार कई लाइट ईयर्स तक होता है। मतलब एक लाइट का रे एक साल में जितना दूर जाएगा उतना, ऐसे कई लाइट ईयर्स तक इनका आकार होता है। और आपको बता दें कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो जरा सोच लो कि कितना बड़ा आकार होगा इन बादलों का। हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह, सूरज, बड़े तारे, इन सभी का निर्माण इन्हीं बादलों से हुआ है। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ।